बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो मेन फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं वो सम ऑफ एन टर्म्स का है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेन फार्मूला हमारा ये है। और उसके बाद nth टर्म का फार्मूला वो भी आप जानते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद फिर ये भी आप जानते हैं कि d किसके बराबर होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब तक हमने पढ़ी हैं और जिनका मेन इस्तेमाल हो रहा है, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें एन टर्मों का सम दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अरिथमेटिक सीरीज फाइंड आउट करनी है। अरिथमेटिक सीरीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो। तो therefore, in order to find the arithmetic series, I have to find two things. Number one, I have to get the knowledge about the first term of the arithmetic sequence, and I have to see that what is the common difference. Now, I would like to find these two things from the given statement. Okay, let's see the solution. स्टेटमेंट के अंदर इट इज गिवन दैट एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 2n माइनस 1 सम ऑफ एन टर्म्स। जब मैं ये कहता हूं कि एन टर्म्स का सम है तो इसका मतलब है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन। अगर एन टर्म्स हैं तो इसके सम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन के साथ। और अगर सिर्फ एक टर्म हो S1 तो वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू A1। ये एक टर्म का ही सम होगा, S1 से मुराद A1 होगा, और S2 से मुराद दो टर्मों का सम A1 प्लस A2, और S3 से मुराद क्या होगा, तीन टर्मों का सम, एंड सो ऑन। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम A1 और D की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 1, योर आंसर इज 1। तो S1 जो है मेरे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। अब S1 किसके बराबर है, A1 के बराबर। बट S1 से मुराद क्या है, S1 का मतलब A1। तो मैंने एक्चुअली क्या निकाल लिया, मैंने A1 की वैल्यू निकाल ली। S1 से मुराद A1 है, तो A1 जिसको हम A भी कहते हैं, तो वो निकालने में मैं कामयाब हो चुका हूं। ये देखें जी, ठीक। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जो नंबर 1 है इसके अंदर मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूं। पुट n इज इक्वल टू 2 इन 1 में जब आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो एस एन किसके बराबर आ जाएगा, फिर S2 के बराबर। इधर आ जाएगा 2 इंटू n की जगह पे आ गया 2 माइनस 1। आपका आंसर आ गया 2 इंटू 4 माइनस 1। 4 में से एक माइनस किया, आंसर आया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 6। तो S2 किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। अब S2 से मुराद क्या है, दो टर्मों का सम। तो ये एक्चुअली फिर किसके बराबर होगा, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 6। अब ये तो आप जानते हैं कि A1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो किसके बराबर है, A1 के बराबर। बट A1 इज इक्वल टू 1, तो A1 की जगह पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस A2 किसके बराबर आएगा, 6 के इक्वल। तो A2 किसके बराबर आ गया,
6 minus 1. The value of A2 is equal to 5. A2 कैलकुलेट कर लिया आपने, अरे वाह क्या बात है आपकी। अब हमने D निकालना है, तो D का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर है A2 माइनस A1। तो 5 में से 1 निकाला, जवाब आ गया आपका 4। तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ गया? D4 के बराबर। अब हमने अगर A3 निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? A3 बराबर होगा A2 के अंदर D जमा कर देंगे, क्योंकि जो भी टर्म होती है उसके अंदर D जमा कर दे तो अगली टर्म आ जाती है। अब A3 किसके बराबर आएगा? A2 में D जमा कर देंगे। A2 क्या है आपके पास? 5, D की कीमत क्या है? 4। तो A3 किसके बराबर आया? 9 के इक्वल। तो पहली 3 टर्में निकाल ली। देयरफॉर अरिथमेटिक सीरीज इज पहली टर्म आई 1, दूसरी टर्म आई 5, तीसरी टर्म आई 9 प्लस सो ऑन, इससे अगली टर्म आएगी 13, 17 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 is very important for examination point of view. इस एक्सरसाइज के, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा पोटेंशियल है इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो अक्सर इस एक्सरसाइज में से ना कोई सवाल पेपर में आया होता है। तो इस एक्सरसाइज के जो चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। तो इसको क्वेश्चन को बड़े गौर से आपने समझना है। अब चूंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा जरा स्टेटमेंट समझ लें। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, ये मैंने पहले स्टेटमेंट में मिस कर दिया था मैंने। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक सीरीज। हमारे पास 2 अर्थमेटिक सीरीज मौजूद हैं, उनकी n टर्मों की जो सम है, n टर्म्स का सम, उसकी रेशियो इसके बराबर दी गई है 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1। ये रेशियो हमें गिवन है। हमें क्या करना है? फाइंड द रेशियो। हमें एक नई रेशियो निकालनी है। किस चीज की? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म, यानी इसकी जो 8वीं टर्म है, दो जो सीरीज हैं दोनों की 8वीं टर्म की रेशियो क्या होगी। चलिए पहले आप ये देखें कि हमें पहले गिवन क्या है, पहले उसको देखते हैं। रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज। अब 2 सीरीज हैं हमारे पास, अर्थमेटिक 2 सीरीज हैं। तो पहले तो हम वो सीरीज सपोज करते हैं। लेट Sn be the sum of n terms of AP of arithmetic series, whose first term is A and common difference is D. लो जी, हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज है जिसकी पहली टर्म A है, उसका कॉमन डिफरेंस D है और Sn उसका सम है। तो देयरफॉर फार्मूला इस सूरत में क्या बनेगा? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये तो एक सीरीज आ गई। अब हमने एक दूसरी सीरीज सपोज करनी है। हम फर्ज कर लेते हैं लेट Sn डैश, नाम रख लें उसका, Sn डैश बी दी सम of n terms of second arithmetic series।
second arithmetic series whose first term is, उसकी फर्स्ट टर्म का नाम मैं रख लेता हूं a डैश एंड d डैश is the common difference. तो फिर फार्मूला क्या बनेगा आपका फार्मूला बनेगा एस एन डैश इज इक्वल टू एन बाई टू। अब फर्स्ट टर्म क्या है आपकी ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश। अब ये जो दो सीरीज हैं, ये पहली सीरीज का एन टर्मों का सम आ गया, ये दूसरी सीरीज की एन टर्म्स का सम आ गया। इनकी रेशियो जो है वो हमें दी गई है 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1, यानी nth टर्मों के सम की रेशियो दी गई है और 8वीं टर्म की रेशियो जो है 8th टर्म की रेशियो हमने मालूम करनी है। इसका नाम रख लेते हैं नंबर 1 और इसका नाम रख लेते हैं नंबर 2। तो हम ऐसा करते हैं, जब आप ये कहते हैं ना 2 रेशियो 3, तो जानते हो इसका मतलब क्या होता है 2 बाई 3, ठीक है। 1 रेशियो 2 का मतलब 1 बाई 2, ओहो 1 बाई 2। तो अब रेशियो है, इन दोनों की रेशियो दी गई है, तो रेशियो का मतलब इन दोनों की डिवीजन। तो मैं ऐसा करता हूं कि पहली इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं दूसरी इक्वेशन के ऊपर। डिवाइड 1 बाई 2, डिवाइड 1 by 2, what you will get? डिवाइड किया तो ये आ गया एस एन ऊपर ओवर एस एन डैश नीचे आ गया इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, इधर आ गया एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई n बाई 2 इंटू 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। अब ये देखो, ये n बाई 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि एस एन रेशियो एस एन डैश इट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट किसके बराबर है 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया एस एन ओवर एस एन डैश। असल में ये चीज दी गई है किसके बराबर है 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। इसका नाम हमने रख दिया नंबर 3। तो देयरफॉर 3 बिकम्स 3 किसके बराबर आ जाएगी, एस एन और एस एन डैश की जगह पे आ गया 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। n बाई 2 से खत्म, फिनिश, खल्लास, इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ गया 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ओवर 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। अब हमें चाहिए क्या, हमें 8 रेशो A8 डैश, ये जो है हमें मालूम करनी है। अच्छा, अब A8 का फार्मूला क्या होगा, A8 का फार्मूला होगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी,
ठीक है, इसका मतलब है कि a का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां से 2 कॉमन लेता हूं, 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू a, 2 ऊपर से कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया a प्लस n माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई, नीचे से भी 2 कॉमन निकाला, जिसको बाहर कॉमन निकालते हैं उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं, a डैश प्लस n माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी डैश। अब ये देखिए इसकी शक्ल वैसी आ गई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसी शक्ल बन गई ना। ये 2 2 से कैंसल, आपके पास आ गया 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी ओवर a डैश प्लस n माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी डैश। यहां तक फिर जरा स्टेटमेंट को देखें, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक सीरीज। ये 2 अर्थमेटिक सीरीज से हमारे पास उनकी nth टर्म के सम मौजूद थे, ठीक है। इनकी रेशियो जो है, इनकी रेशियो किसके बराबर थी, इसके बराबर, तो इनकी रेशियो को मैंने इसके बराबर रख के तो ये सिंप्लीफाई कर लिया है। अब मेरा टारगेट क्या है, इन यानी इसकी जो 8वीं टर्म है और इसकी जो 8वीं टर्म है उन दोनों की रेशियो निकालना है, यानी a8 रेशियो 8 a डैश। इसका फॉर्मूला है a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का मतलब कि a प्लस 7d। यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर यहां पे ये 8वीं टर्म है तो d के साथ क्या आना चाहिए, 7, ठीक हो गया। अब ये देखिए मसलन अगर a 10 होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 10 में से 1 निकाला, बाकी कितने रह गए, 9d। यानी अगर इधर 10 है तो d के साथ 9 आना चाहिए, अगर इधर 8 है तो 8वीं टर्म के लिए d के साथ क्या होना चाहिए, 7। अब ये चूंकि हमें 8वीं टर्म की रेशियो चाहिए तो इसका मतलब है कि d के साथ ये जो रकम लगी हुई है ये वाली, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये 7 के बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा कि ये जिस रेड चीज को मैंने सर्कल किया है उसको मैं किसके बराबर पुट करूंगा, 7 के बराबर पुट करूंगा। तो ये देखिए जरा, पुट, ये स्टेटमेंट है आपकी, पुट कर दिया मैंने n माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 7 क्यों पुट किया, इस चीज का आंसर मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि 8वीं टर्म के लिए d के साथ 7 होना चाहिए, तो इसलिए d के साथ n माइनस 1 ओवर 2 है, इसको किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर। ये आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 14, तो n इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 14 प्लस 1, योर आंसर इज 15। तो n आपने निकाल लिया 15 के बराबर। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी नंबर 4 है, तो इसको पुट कर देते हैं 4 के अंदर, पुट इन 4, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका इंशाअल्लाह आंसर निकल आएगा। तो आइए देखते हैं, जब मैंने n की जगह पे 15 पुट किया तो ये आ गया 3 इंटू 15 प्लस 2 ओवर 15 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे क्या पुट किया मैंने, n की जगह पे 15 माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी ओवर a डैश प्लस 15 माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी डैश। वैसे हमने n माइनस 1 ओवर 2 का नाम 7 रखा था, तो आप डायरेक्ट 7 भी यहां पर पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट a प्लस 7d, a डैश प्लस 7d। 15 तो या 45, 45 तो 2 47, 47 आ गया ऊपर,
और नीचे आ गया 16 इज इक्वल टू a प्लस 15 में से 1 निकाला 14, 14 को 2 पर डिवाइड किया 7। तो ये देखो जी 8वीं टर्म आ गई इसकी और ये 8वीं टर्म आ गई दूसरी सीरीज की। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 47 रेशो 16 इज इक्वल टू a प्लस 7d रेशो a डैश प्लस 7d डैश। अब ये किसके बराबर है एक्चुअली? व्हाट इज दिस? ये तो 8वीं टर्म है और ये भी क्या है 8वीं टर्म है। ये किसके बराबर है 47 रेशो 16। तो ये है आपका आंसर, 8वीं टर्म की रेशो निकलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.4 का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका हम आगाज करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। इसका अगर आप आंसर पीछे देखेंगे ना तो बुक के पीछे आंसर नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने शो दैट साबित करना है। जिस क्वेश्चन के अंदर शो दैट या प्रूव दैट दिया हो ना उसका आंसर नहीं पीछे दिया होता। स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास 3 सीरीज हैं जिसमें एक सीरीज की टर्मों की तादाद 2n है, दूसरी सीरीज में टर्मों की तादाद 3n है और तीसरी सीरीज में टर्मों की तादाद 5n है। यानी इफ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ 2n टर्म्स, 3n टर्म्स, 5n टर्म, यानी इसकी टर्मों की तादाद 2n है, इसको S2 से डिनोट किया, इसकी टर्मों की तादाद 3n है, इसको S3 से डिनोट किया, इसकी टर्मों की तादाद 5n है, इसको S5 से डिनोट किया। तो आपने ये वाला रिजल्ट साबित करना है कि S5 किसके बराबर होगा 5 टाइम ऑफ S3 माइनस S2। ये वाला रिजल्ट हमने साबित करना है। तो अब देखते हैं जी, हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, पहले तो ये S2, S3, S5 की वैल्यूज को लिखते हैं। हम देखते हैं कि ये सीरीज का सम किस शक्ल का बनता है। लेट A इज द फर्स्ट टर्म, इज द first term and D is the common difference. Common difference. Then the sum of 2n, 3n, 5n terms of arithmetic series is किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? Sn का फार्मूला तो है ना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S2 का फार्मूला किसके बराबर आ जाएगा? S2 विल बी इक्वल टू 2n/2। अब n की जगह पे क्या है 2n, तो 2n/2 इंटू 2a, अब n की जगह पे आएगा 2n-1 इंटू d। इसका नाम अपन नंबर 1 रखेगा। S3 से मुराद 3n टर्मों का सम, तो अब n की जगह पे क्या आएगा 3n, बाकी सारा एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने क्या सपोज की है a और कॉमन डिफरेंस d रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। 3-1 इंटू d फर्स्ट कर लिया, इसका नाम नंबर 2 है। और S5 किसके बराबर आ जाएगा? S5 विल बी इक्वल टू 5n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 5n माइनस 1 इंटू d। हमने फर्ज कर लिया कि इसका नाम नंबर 3 है। लुक एट द आंसर, व्हाट आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव S5 इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ S3 माइनस S2। तो इसका मतलब है कि S3 माइनस S2 मुझे चाहिए। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ये ख्याल मुझे कहां से आया? यहां से ख्याल आया। तो ये आ गया जी S3
में से मैंने माइनस कर दिया S2 को। S3 की वैल्यू मेरे पास है 3n/2, ब्रैकेट के अंदर आया 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी में से माइनस करेंगे हम S2, और S2 की वैल्यू क्या है 2n/2, 2n/2 ब्रैकेट के अंदर आया 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके तो इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। यदि अगर हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो साबित कर देंगे S5 के बराबर आ जाएगा। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें n/2 कॉमन ले लेना चाहिए। ठीक है, यू कैन सी दैट n/2 जो है दिस इज कॉमन। इस 2 को 2 से काटना नहीं है, वरना सिंप्लीफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो S3 माइनस S2 इज इक्वल टू n/2 मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये बचा 3 इंटू ये आ गया 2a प्लस 3n/d, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ये वाली 3n/d माइनस d। फिर ये n/2 तो बाहर चला गया, ये रह गया बाहर -2। अब इसकी भी अंदर ब्रैकेट्स खोल दे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2n/d माइनस d, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू n/2 इंटू, अब इसको अंदर ज़रूर दे तो ये क्या आ जाएगा 3 2 6, 6a प्लस 9n/d। बस ब्रैकेट्स को खोल के सिंप्लीफाई करते जाना है, कोई मुश्किल मसला नहीं है। जमा तफरीक ज़रब तकसीम के अलावा कुछ भी नई चीज़ नहीं है, सिर्फ फार्मूले अप्लाई किए हैं, उसके बाद जमा तफरीक ज़रब तकसीम कर रहे हैं। पहले सब्ट्रैक्ट किया है, अब ये ब्रैकेट्स को हल कर रहे हैं। ये आ गया -4a, उसके बाद -4n/d प्लस 2d, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, मुझे S3 माइनस S2 के साथ 5 भी चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 5 के साथ दोनों तरफ ज़रब दे दें तो ये आ जाएगा 5 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आ जाएगा 5n/2 इंटू 6a है और इसमें से 4a निकाले, बाकी कितने रह गए 2a प्लस 9n/d में से 4n/d निकाले तो कितने रह गए 5n/d माइनस 3d में से 2d निकाले, बाकी कितने रह गए d। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, इन दोनों में से d कॉमन है, तो ये आ गया 5n/2 इंटू 2a प्लस 5n माइनस 1 इंटू d। अरे वाह, क्या बात है। नंबर 3 को देखो जरा, नंबर 3 क्या है 5n/2 2a प्लस 5n माइनस d। ये वही चीज नहीं आ गई, ये देखो कैसा है। ठीक है, तो फिर इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये इसका नाम है S5, ये क्या है S5, तो इसकी जगह पे मैं फिर पुट करने लगा हूं S5 यूजिंग 3 का इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बिकम 5 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू S5
विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में मैंने देखा है आप बड़ी कंजूसी करते हैं, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।